राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बृहस्पति पर्वत पर क्रॉस का निशान, ये हमारा क्रॉस से संबंधित 5वां वीडियो है। आज भी इस वीडियो में हम काफ़ी कुछ न्यू जानकारी आप लोगों को देंगे, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो देखिए, सबसे पहले हम समुद्र शास्त्र की बात कर लेते हैं। समुद्र शास्त्र में जुपिटर माउंट पर क्रॉस को अगर अस्पष्ट है, स्पष्ट क्रॉस सिंबल है, दिखने में आपको हल्का दिखे, यानी साफ सुथरा ये सिंबल होना चाहिए, लेकिन ये गहरी रेखाओं द्वारा नहीं होना चाहिए। एकदम से ऐसे हम देखें तो ये बाहर उभरा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके लिए कहा गया है, जब भी घन चिन्ह गुणक का चिन्ह अस्पष्ट होगा, यानी हल्का सा दिखे। अस्पष्ट का मतलब यहाँ होता है साफ सुथरा रहे, हल्का यानी गहरा ना रहे। उस स्थिति में ये मस्तक पर चोट को बताता है। अब देखिए, एक बात ज़रूर ध्यान रखें, इसको बचपन से जोड़कर देखा गया है। बचपन में एक बार ज़रूर चोट लगती है। अब आप ये ज़रूर ध्यान रखें, जो मैंने देखा है क्रॉस का प्रभाव बच्चों के हाथों में, वह मैं एज डिफाइन करती हूँ यहाँ पर 8 वर्ष से लेकर 14 वर्ष। इस समय पीरियड अगर चोट लगती है तो ये क्रॉस का प्रभाव बताएगा। कुछ लोगों को यहाँ हंसी आती होगी, लेकिन आप चेक कर सकते हैं लोगों के हाथों में, जो बड़े लोग हैं उनके हाथों में, आप उनसे पूछ सकते हैं कि इस समय ऐसा कुछ हुआ क्या। आपको एक्टिवेशन लगभग इस टाइम पीरियड मिल जाएगा, या वह जातक आपको बता देगा। अब देखिए, दूसरा इसके लिए कहा गया है कि जब भी क्रॉस साइन यहाँ बनेगा तो मेल के हाथ के लिए कहा गया है, पार्टनर जो रहेगी काफ़ी अच्छी रहेगी, यानी हर प्रकार से जातक को सपोर्ट करने वाली मिलेगी। वह काफ़ी विनम्र रहेगी, दानी रहेगी, प्रभावशाली व्यक्तित्व की धनी रहेगी, परोपकारी रहेगी, मिलनसार रहेगी, धार्मिक विचारों से युक्त रहेगी। ये कहा गया है समुद्र शास्त्र। दूसरा, उस जातक को अपने ससुराल से धन लाभ भी ये करवाता है। आप देख लीजिए, अगर ससुराल से बेनिफिट हो रहा है, बचपन में चोट भी लगी है, पत्नी जो मिली है वह काफ़ी अच्छी है, ये सभी गुण उसमें मिल रहे हैं, तो आप ये माने समुद्र शास्त्र के अकॉर्डिंग आपके हथेली पर क्रॉस, जो जुपिटर माउंट है, बृहस्पति पर्वत इस पर बना हुआ है। अब करते हैं इसकी जो रेखाएं आती हैं जिससे इसका संबंध हो जाता है, उस पर चर्चा। या पूर्ण क्रॉस न होकर कोई रेखा से अगर क्रॉस जैसी स्थिति दिखे, जो क्वेश्चन आप लोग करते हो, मेरे बृहस्पति पर्वत पर क्रॉस है। देखिए, जो 99% लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिनके हाथों पर रहती है, वो कैसी रेखाएं रहती। तो देखिए, ये हमारी जीवन रेखा, जीवन रेखा से एक रेखा ये निकल गई कुछ ऐसे, इसको बोलते हैं तरक्की की रेखा। इस तरक्की की रेखा पर एक छोटी सी रेखा ऐसे कट लगा दे। इस हाथ वाली रेखा को आप ना देखें, इसका मतलब दूसरा है। अब ये दिखने में जातक को एक क्रॉस जैसी फॉर्मेशन दिख रही है, लेकिन देखिए, जब ये आडी रेखा इस प्रोग्रेसिव रेखा, प्रगति रेखा को काटती है, तो इसे शुभ नहीं मानना चाहिए। क्यों नहीं मानना चाहिए? क्योंकि
ये सक्सेस की लाइन मानी जाती है, तरक्की की रेखा मानी जाती है। जब ये काटेगी तो हमें ये समझना चाहिए इस समय हमें हमारी जो प्रोग्रेस है, सक्सेस है, उसमें कमी ये देगी। दूसरा, जो हमारा भाग्य प्रभावी रहता है उसमें कमी ये करेगी, निराश करेगी, हताश करेगी। असफलताओं का लक्षण ये आड़ी रेखा मानी जाएगी। अब देखिए, यहाँ भी दो प्रकार से इसके फल देखे जाएंगे। इसको हटा देते हैं और कुछ ऐसे इसको बना लेते हैं। ये रेखा काटती है, एक नीचे से ऊपर जाती है। इस समय इस रेखा द्वारा नुकसान होगा, लेकिन जब यहाँ से नीचे उतरेगी ये रेखा, अगर ये रेखा काली गहरी रेखा है, यहाँ से यहाँ उतरेगी तो ये ज़्यादा नुकसान देगी। तो ये भी चेक करें, ऊपर से नीचे आ रही है या नीचे से ऊपर जा रही है। इस वाली रेखा से ये वाली रेखा ज़्यादा नुकसान देगी। अब देखिए, यदि काफ़ी सारे हाथों में ये रेखा भी आपको मिलेगी, हृदय रेखा। यहाँ से एक रेखा चली जाए और जाकर देखिए, यहाँ से हृदय रेखा से एक और यहाँ क्रॉस बना लें। अब यहाँ पर समुद्र शास्त्र में दोबारा इस फॉर्मेशन को बना देते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। हृदय रेखा छोटी या बड़ी कैसी भी रहे, समझना हमें है हृदय रेखा से निकल कर एक रेखा गुरु पर जाए और इस पर एक आपको क्रॉस जैसी फॉर्मेशन दिखे। आपको ऐसा लगे कि मेरे गुरु पर्वत पर तो क्रॉस बना है। तो देखिए, इस सिंबल को लेकर समुद्र शास्त्र में ये कहा गया है कि प्रेम प्रसंग में असफलताएं ये हृदय रेखा पर, हृदय रेखा की जो शाखा है उस पर कट लगा है। हृदय रेखा हमारी भावनाओं को, फीलिंग्स को, जो जिससे हमारा सीधा संबंध है, आत्मीय संबंध है, उस पर कट लगना प्रेम प्रसंगों में सफलता को बताता है। अब थोड़ा सा हमें यहाँ ज़रूर दिमाग लगाना है कि इस रेखा पर इस रेखा ने तो कट कर दिया है, लेकिन जातक के प्रेम प्रसंग ही नहीं है। फिर अगर हम ये प्रेडिक्शन किसी का हाथ आता है ये करते हैं तो वो कहाँ तक सही है? फिर आप कैसे कहोगे? कब है ये? शुरुआती समय में। तो इसको कैसे फिर, इसकी जो प्रेडिक्शन है कैसे होनी चाहिए? मान लीजिए ये 20 वर्ष हैं, 18 भी हो सकती हैं और भी कम हो सकता है। ये थोड़ा आपको चेक करना पड़ेगा। उस समय हाथ में विवाह का एक योग बन रहा है, ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ से भी रेखाएं देख सकते हैं, अफेयर्स है या शादी वगैरह होने वाली है जो भी। तो यहाँ आप अफेयर्स नहीं कहेंगे, इस रेखा पर आप बोलेंगे, ये जो आपको क्रॉस सिंबल दिख रहा है इस क्रॉस पर आप कहेंगे कि शुरुआती समय विवाह के दौरान आपको संघर्ष रहा। इसका यही फलादेश आप चेक कर लेना, आपको मिलेगा। तो इसे हम दोनों प्रकार से देख सकते हैं। इसको आप ये भी समझें, यहाँ भाग्य हानि से भी जोड़कर देखा गया है इसको समुद्र शास्त्र में। भाग्य हानि यानी उस समय जातक को संघर्ष होना, और चाहे वैवाहिक जीवन है चाहे प्रेम प्रसंग है, अगर वहाँ संघर्ष होता है, निराशा हाथ लगती है, तो ये निश्चित है उस समय हमारा भाग्य साथ नहीं देता। अब देखिए, गुरु पर्वत पर ये क्रॉस का फॉर्मूला आपको पहले बताया था, कुछ ऐसे 3 क्रॉस कब कब आपको कैसे प्रेम प्रसंगों में सफलता दिलाते हैं। एक और पॉइंट आप इसे समझ सकते हैं जो समुद्र शास्त्र में मेंशन किया गया। ये आपकी युवावस्था है, ये आपकी
मिडिल एज है और ये आपकी ऊपर की एज है। अब यहाँ तीनों अवस्थाओं में ये गुरु फिंगर का मूल बोला जाता है इसे, और इसके नीचे अगर ये बना हुआ है तो यहाँ जो इनकी मिडिल एज है ये बीतने के बाद यहाँ ये उन्नति का चिन्ह माना जाएगा। ये प्रारंभिक समय में माना जाएगा। ये प्रेम प्रसंगों के लिए देखा जाएगा। अगर जो युवा अवस्था है उसमें प्रेम प्रसंग चलते हैं या लव मैरिज करना चाहता है ज़्यादा तक तो यहाँ कर सकता है, ये उसके लिए भी है। लेकिन इन तीनों सिंबलों को समुद्र शास्त्र में तरक्की के लिए देखा गया और एज डिफाइन भी करके बताया है कि कब कब इन सिंबलों पर जातक को सक्सेस मिलती है। एज कैलकुलेशन की भी बात करें तो देखिए इस माउंट की नीचे से ऊपर ऐसे एज कैलकुलेशन होती है। अगर यहाँ जैसे हम तत्वों की कैलकुलेशन करते हैं, सत रज तम कुछ ऊपर से नीचे आते हैं, और अगर ऐसे करते हैं जो चिन्ह वगैरह रहते हैं, रेखाएं वगैरह रहती हैं, तो इनकी कैलकुलेशन कुछ हम ऐसे करते हैं और वह रेखा बताएगी किस मकसद से आई है, उस पर कहाँ डिस्टरबेंस है, फिर हम उसको ऐसे नीचे की तरफ लाकर कैलकुलेशन करते हैं। और कुछ कैलकुलेशन ऐसे भी चलती हैं, यानी यहाँ से 20 वर्ष दिखा रहा है तो कुछ ऐसे भी करते हैं रेखाओं पर जो आड़ी तिरछी रेखाएं रहती हैं। तो ये थी जानकारी क्रॉस साइन से संबंधित। धन्यवाद।